सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कल रात को जल्दी सो गया था वही दवाई की वजह से। पर अब तो ठीक है, दर्द वर्द नहीं हो रहा, बस थोड़ी सी इचिंग वगैरह है वहाँ पे उस साइड पे। और बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी जिम के लिए तैयार हो गया हूँ और दोनों पार्टनर को बोल दिया है। एक तो फ़ोन नहीं उठा रहा, मैंने कल ही बोल दिया था कि मैं 8:20 या 8:30 में अपने आप जिम चले जाऊँगा। अब वेट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत देर हो जाती है और मेरा पहला मील बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि साथ में वीडियो अपलोड होती है तो मेरे को इधर उधर डालनी पड़ती है। उसकी वजह से इनका भी लेट होता है। मतलब मेरा मील जो पहला जो मेरे को खाना खाना होता है वो लेट हो जाता है, तो इसकी वजह से मैंने अपना बोल दिया कि मैं 8:20 से चलाऊंगा, तुम लोगों को जब आना है तो तुम लोग आओ, मैं बस फ़ोन कर सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बस यही था। बाकी अभी तो 7 बजा है, 8:20 पे जाना है। रेडी हूँ। अब बहुत जल्दी ही मेरे को रनिंग शुरू करनी है, ये दिमाग में आया है। अब ये दिमाग को इम्प्लीमेंट करना है कि रनिंग पे जाना है, मतलब जाना है तो यही चीज़ थी। तो आज का दिन, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और मिलते हैं आपको सीधा जिम में। आज अपना बाइसेप डे है, कल शोल्डर तो हो गया। तो गाइस मिलता हूँ सीधा आपसे जिम में। अभी ऊपर जाने के बाद देखना है काम का जो कल स्टेयर्स है कैसे बने वो भी देखना है मेरे को। चलो मिलता हूँ। अभी उठने में गैस फ़ायदा देख लेते कि अपना ही सूखा है कि नहीं सूखा। सूख तो गया वैसे, हाँ टाइट तो हो गया, चढ़ सकते हैं इसमें। हाँ सही हो गया है। और एक ही दिन में सूख गया गैस। अब यहाँ से ऐसे हो गया। अब ये चीज़ यहाँ से ऐसे बनेगी अगर आज बनती है तो, या फिर आज दीवार खड़ी होगी, ऐसा कोई काम है। दोनों में से एक काम है। और यहाँ से बराबर हो जाएगा। वो कहाँ था, ये है उस साइड की दीवार टूटी जो है, पर ये कवर हो जाएगी अब। चलो ये तो काफ़ी सही हो गया, बढ़िया बन गया। तो अभी तो हमारे लिए झूला है, आराम आराम सोच लो। आज पहले दिख गया, उठ गया था जल्दी, तो मैंने कहा ऊपर चले जाऊँ देख लूँ क्या काम था। पानी करना, पानी बाद में होगा। वैसे थोड़ी सी तो ओस गिर रही है, थोड़ा थोड़ा कोरा भी निकल रहा है मुंह से। कोरा मुंह से नहीं निकल रहा, मतलब जो हमारे कोरे टाइप निकलता है वैसा चीज़। चलो गाइस मिलता हूँ सीधा जिम में। अभी जिम से निकले हैं और धूप का कोई नामो निशान नहीं है। अब देख लो, कोरा ही कोरा, पूरा कोरा कोरा, हर जगह कोरा। मतलब वापस ठंड आ गई है। जिम से आ गए वापस और यहाँ काम शुरू हो चुका है। आज जल्दी काम शुरू हो गया। जल्दी आज लगता है मिस्त्री साहब को मोटिवेशन। तो हमका तो जल्दी है, जल्दी लग रहा है। और क्या, आज मिस्त्री साहब को मोटिवेशन आया है, आज जल्दी जल्दी काम होगा। लेट उठे हो गए, सो गए, अभी जिम से आ रहे, देखो बैग टंगा हुआ है। वही सो रहे थे रात भर। आज जो काम हो रहा है वो यहाँ पे दीवार खड़ी हो रही है, एक दीवार है, एक और दीवार खड़ी हुई है। अभी लंच टाइम चल रहा है और बाकी ऊपर ये पूरी पुट्टी लगाई जा रही है। जहाँ जहाँ गैप है वहाँ वहाँ पुट्टी लगाई जा रही है और प्लस ऑयल। जैसे देखो ये गैप था तो पुट्टी लगा दी गई, ऐसे ही हर जगह। अब जैसे यहाँ नहीं लगी तो ये जो गैप है इसमें पूरी पुट्टी लगा दी जाएगी कि गैप दिक्कत बंद हो जाए, और जब हम लोग छत डालेंगे तो उसमें दिक्कत ना आए। देखो वहाँ पे ये लगा रही पुट्टी। ऐसे हर जगह पूरी लगेगी लाइन से, ताकि दिक्कत ना आए बाद में छत डालने में। और यहाँ पे आधी डली है, आधी जल्दी बाकी है। तो गाइस आज का काम जो हुआ है, सामने दीवार शटरिंग के बराबर बनाई गई है, मतलब इस लेवल की बनाई गई है। और ये वाली दीवार आधी बनी है, अभी ये फिनिशिंग कर रहे हैं, जो मसाला बचा है। बाकी वाली दीवार आधी पूरी कंप्लीट है, ये कल करेंगे। अभी ऊपर जाने का यहाँ से वो हट गई है, जाना है तो अलग, जो ऊपर काम हुआ है वो दिखाता हूँ। ये जो आपको गीला गीला लग रहा है पानी नहीं है, ये तेल और पुट्टी है। ये
पूरी बिछाई गई है, क्योंकि अभी जब जाल बनेगा तब, तो यहाँ नहीं बिछाई क्योंकि अभी ये फिनिशिंग बची है यहाँ पे। जैसे जो हिस्से कम बचे हैं इसको कवर करना है। तेल पुट्टी पूरा कर दिया गया है ताकि जाल जब बिछे तो कोई दिक्कत ना हो। पर इसमें भी टाइम है, छत डलने में भी शायद टाइम लग जाएगा। देखो आज इतना काम हुआ है हमारा, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाला काम अब कल होना है, अब इनकी छुट्टी हो चुकी है। अच्छे से तेल यूज़ किया गया है पूरा, और पुट्टी भी, ताकि जब इसको खोले तो कोई दिक्कत ना आए। चलो, वैसे सब कह रहे हैं कि थोड़े टाइम बाद ही छत पड़ेगी, 2 या 3 दिन बाद, क्योंकि जाल बांधने में 2 दिन लगेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन आएगा, वो वायर वायर करेगा, और प्लम्बिंग का शायद थोड़ा कोई काम होगा उसके लिए। उसके बाद ही हमारा छत पड़ेगी। अभी वहाँ से स्टेप बनने बाकी है जिसमें ऊपर आएंगे, शायद कल स्टेप के लिए कुछ बात हो। देखो गाइस, आज इतना ही काम हुआ है। ये है काम की पूरी अपडेट आज। अंदर इसलिए नहीं दिखा था कि अंदर कोई काम नहीं हो रहा, जहाँ जहाँ काम हुआ है वहाँ को दिखा दिया। यहाँ काम हुआ है और यहाँ काम हुआ है, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ, बस जो बोला गया होगा। चलो मिलता हूँ नीचे अब। तो गाइस, मेरी हेल्थ अपडेट आपको दे दिए, बताना भूल गया था पीछे में कि अब वो निशान तो गायब हो गया है। अब वो कौन सा कीड़ा था ये नहीं पता, थोड़ा डाउटफुल था, पर वो दवाई से सही हो गया। कुछ फील नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कि लो एनर्जी लग रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ही था। पर कल रात को था, जो था नींद का दिक्कत जो कल थी, नींद की मतलब नशा चल रहा था वैसा। पर अब तो कुछ नहीं है, अब तो ठीक चल रहा है, कुछ भी नहीं। बस ये है एक नई प्रॉब्लम, जो बाल मेरे बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं। अब जो मेरी अगली विजिट होगी डॉक्टर के पास तो बताएंगे डॉक्टर। पहले परेशान था कि दाढ़ी नहीं आती, दाढ़ी नहीं आती, अब दाढ़ी आई तो बाल सफ़ेद हो गए, तो इसकी दिक्कत आ रही है। अब ये दिक्कत बाल की जो है सफ़ेद होना, ये सर ही बताएंगे, क्योंकि कौन सी दवाई रिएक्ट कर रही है। क्योंकि मेरी काफ़ी दवाइयाँ चल रही हैं अभी, तो उनमें से शायद कोई बालों का रिएक्शन कर रही होंगी उसकी वजह से, तो ये चीज़ थी। बाकी आज ब्लॉग में हम लोग ने ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाए, कुछ हुआ ही नहीं। आसपास तो बना दिखा दूँ, अब तो ऐसा हो गया है कि कुछ हो तो तुरंत कैमरा निकाल लो, शूट करने लगो। ब्लॉगिंग की लाइफ आप पता चल रही है कि कितनी मुश्किल होती है। मेरे को लग रहा था आसान होता है, कभी भी कुछ ना कुछ बना दो ब्लॉग बन जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। थंबनेल बनाना पड़ता है कि अट्रैक्शन आए, उसके बाद ही क्लिक हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और चैनल मोनेटाइज करने में मेरे को तो नहीं लगता हो पाएगा, पर लगे रहो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्या चमत्कार हो जाए, कुछ नहीं पता। तो इसी वजह से देखता हूँ मैं भी कुछ ना कुछ, वेट करता हूँ कि क्या पता कुछ कभी हो जाए ऐसा। बाकी तो सब सही चल रहा है। ये अपडेट करना था कि हेल्थ अपडेट दे दूं, तो उसका भी दे दिया। मिलता हूँ थोड़ी देर में, देखूँ कुछ कंटेंट के लिए मिलता है कि नहीं। पर कंटेंट मिलना क्या मतलब, घर में कुछ काम वाम कुछ हो रहा होगा तो वही दिखाऊँगा। चलो देखता हूँ कि क्या सीन है, मम्मी से पूछता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मिलता हूँ थोड़ी देर में गाइस। गाइस कोहरा देखो, बाप रे बाप, दिख रहा है ये थोड़ा बहुत। आज रात को लग रहा है अच्छा खासा कोहरा होगा, अभी से दिखना बंद हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही, प्लस कोहरा, एक्स्ट्रा ही कोहरा है, अभी से कोहरा आ रहा है। तो बात का तो पता ही नहीं कि क्या होगा, अभी से ढकना शुरू हो रहा है सब कुछ। आपको वैसे दिख नहीं रहा होगा, इसमें दिखेगा लाइट पे। अच्छा खासा कोहरा होगा गाइस आज रात को। अभी तो थोड़ा थोड़ा आ रहा रहता है, वापस से ठंडी आ गई, बहुत भयंकर कोहरा आएगा। कोहरा तो अच्छा खासा आएगा आज के बाद, वापस से ठंड मुबारक। Much later. तो गाइस ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है, और उससे पहले आज जो हमने घर में बताया क्या क्या काम हो रहा था, तो उसमें वही बेसिक काम था जो ऊपर छत पे होना था, तो वही चीज़ हमने बताई थी। तो अब जो कल जो काम होना है वो बता के गए हैं कि शायद से सरिया वाले आएंगे, तो सरिया काटना है। एक तो बाहर जो हमारा सरिया पड़ा है बहुत बेकार हो रहा है, पानी पड़ पड़ के जंग खा रहा है, ये मैंने बताया भी था। तो मैंने अगली बार के लिए कॉन्ट्रैक्टर को बोला भी है कि भैया अगली बार से ज़्यादा ये सामान ना मंगवाना जो ख़राब हो सकता है चांसेस, और गली में दिक्कत भी होती है लोगों को, सरिया मुड़ भी जाता है कई बार, तो किसी को चोट लग जाए, ऐसे अच्छा चीज़ ही ना है। अब जैसे मोरंग हमारी आती है तो नीचे टीन बिछ जाता है, तो मोरंग जल्दी यूज़ भी हो जाती है। और ईंटें सामने आए, ईंटों से किसी को दिक्कत नहीं है, तो जिन चीज़ों से दिक्कत नहीं है वो चीज़
आ जाएँ और जल्दी जल्दी यूज़ भी हो जाती है। पर सरिया जो पड़ा है ये तब से पड़ा हुआ है और जंग भी खा रहा है, तो हम लोगों को अंदर से जैसे एक होता है वहम टाइप, तो वो चीज़ आती है कि शायद सरिया ख़राब हो गया, वही यूज़ होगा हमारा। तो अब कल अगर सरिया सारा कट जाता है तो ऊपर जाल बनेगा, और जाल बनने के बाद साथ ही साथ शटरिंग भी होनी है। जितना एरिया हमारा बचा है, मतलब वो सीढ़ियों वाला जितना एरिया बचा है उसके ऊपर कवर होना है, प्लस बिजली वाला भी आएगा जब जाल बन जाएगा सारा उसके बाद। अब जाल बनने के लिए टाइम है शायद 2 से 3 दिन। वैसे तो कोई कह रहा है 1 दिन में ही बांध देते हैं, पर नहीं बांधते क्योंकि अपनी अपनी दिहाड़ी सबको चाहिए होती है। तो मैक्स टू मैक्स 2 या 3 दिन वो लगेगा, और 1 या 1.5 दिन का इलेक्ट्रीशियन जो जो जहाँ जहाँ पॉइंट चाहिए होंगे वहाँ वहाँ वो ऑप्शन डालेगा। और उसके बाद प्लम्बिंग का कुछ काम है कि नहीं ये मेरे को नहीं पता। और वैसे हमारा डिसाइड हुआ था कि ये संडे को 1 तारीख जो पड़ रही है फेब की, तो उसमें हमारी छत डल जाएगी। पर अब वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आज तो है फ्राइडे, और अब सैटरडे जब ये व्लॉग डलेगा तो सैटरडे हो जाएगा। सैटरडे संडे तो नई ऑप्शन नहीं है कोई, अब यही चीज़ पड़ रही। तो अब उनसे जो बात हुई है तो शायद मैक्स टू मैक्स आज हम लोग गेस लगा रहे थे, तो ट्यूसडे या वेडनेसडे को शायद छत पड़ने के चांसेस हैं। तो इसी चीज़ में वही सोच समझी कर रहे थे। पहले पूरा तैयार था कि 1 तारीख को पड़ जानी चाहिए छत, पर अब वो ऑप्शन नहीं है, अब है चेंज, थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट आया है। तो यही चीज़ थी। अब वही सोच सोच के थोड़ा दिमाग लग रहा था कि अब क्या कर सकते हैं इसमें, पर हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। डिपेंड करता है तो ठेकेदार पे ही सब कुछ है कि क्या काम है क्या नहीं। पर काम तो सही हो रहा है वैसे, तो काम में कोई भी चीज़ नहीं है। सीढ़ी के अभी स्टेप बनने बाकी हैं, जब हमारी वो होगी शटरिंग उस पर काम आने हैं। आधी आधी दीवारें बनी है उसके बाद भी है। चलो, काम चलता रहे, रुके ना। अगर रुकता है तो अपने को लगता है कि यह काम रुक गया है, अब काम शायद थोड़ा पेंड हो जाएगा। बीच में छुट्टी वाले दिन ऐसा लगता है, पर अब वो भी तो इंसान ही है, उनको भी काम ही काम करना है। चलो फिर कोई नहीं। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही काफ़ी। अब तो काफ़ी बोलने लगा हूँ, पहले तो कैमरा फियर अब कम हो गया है। कैमरे के सामने इतना बोलना भी काफ़ी है मेरे लिए। मेरे लिए एक अचीवमेंट है, पहले तो मैं नहीं बोल पाता, देख के ही नहीं बोल पा रहा था इतना सब कुछ, पर अब तो कुछ ना कुछ जो जो आइडियाज़ आते हैं वो तो बोल देता हूँ। तो काफ़ी है मेरे लिए। तो गाइज़ आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगल बगल से सब्सक्राइब जरूर करा देना। 1000 सब्सक्राइबर्स और घंटे पूरे करने हैं, बहुत मैक्स टू मैक्स है ये। पर अब मैं क्या करूँ, मैं तभी अब थोड़े लंबे ब्लॉग बनाने शुरू किए हैं ताकि थोड़े जो आवर्स हैं वो बढ़ सके इसकी वजह से। तो गाइस बस जल्दी जल्दी पूरे कराओ, और कुछ नहीं, मतलब किसी की मेहनत वेस्ट ना जाए। आप लोगों को सिर्फ देखना ही देखना है। तो एक दूसरे को सब्सक्राइब करा दो, 1000 सब्सक्राइबर मिनिमम ही होते हैं, तो करवा ही सकते हो। चलो मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट। सब्सक्राइब्स करा देना। एक घर में 5-6 फ़ोन होते हैं, किसी ना किसी सब्सक्राइब करा दो, और एक एक ब्लॉग देख लोगे तो आराम से घंटे पूरे हो जाएंगे। ओके गाइस, मिलता हूँ कल। आज के लिए काफ़ी ज़्यादा बोल दिया मैंने। गुड नाइट गाइस, बाय बाय।